हम सब कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। संपूर्ण जोधपुर के हमारे जितने भी सनातनी अथवा भारतवर्ष के प्रति जिनका स्नेह है, संपूर्ण संगठनों ने एक साथ होकर के साधु संत व्यापारी अन्य सब लोग एक साथ होकर के बांग्लादेश को चेतावनी देने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिए कि भारत सरकार उनको हम लोगों की चेतावनी पहुंचाए। हमारे हिंदुओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, मठ मंदिरों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया है, बहन बेटियों को बेइज्जत किया है, वो कतई भारतवर्ष का हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि वो अपने आप में चैतन्य नहीं होते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू वहाँ पर कूच करेंगे और वहाँ के आतताइयों को, नर पशुओं को, एक एक को उसी तरह से उनको जवाब दिया जाएगा जैसे वो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। नरसंहार हो रहा है, उसको देखते हुए हिंदुस्तान के सभी हिंदू जग रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सबको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार है उनकी रक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाए जाए और हमारे हिंदू सुरक्षित रहे। भारत माता की जय। जैसा कि पंडित साहब ने बताया, मेरा निवेदन ये है कि जब तक हिंदुओं का खून नहीं खोलेगा, जब तक वो शांत होने वाले नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल शांति से व्यवहार करना चाहते हैं, अहिंसात्मक तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमारे को उकसा रहे हैं और जिस दिन हमने तलवार हाथ में ले ली तो उस दिन उनका खात्मा होना कोई बाकी नहीं रहेगा। मैं आप लोगों से माध्यम से ये जनता को निवेदन करना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के अंदर जो भी हिंदू हैं वो सब आज एक सड़कों पर आ गए हैं, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, कहीं भी हो, ऑल इंडिया के अंदर सब लोग सड़कों पे आ गए हैं। हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर के यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार के हम दुराचार को नहीं सहेंगे। इसके लिए अगर हमें हमारा बलिदान भी करना पड़े तो हम निश्चित तौर से बलिदान देने के लिए तैयार, पहले बलिदान लेंगे तो उसके बाद में बलिदान देंगे। जिस हिंदू का खून न खोले वो बेकार जवानी है। इस प्रकार के हम नारे लगाएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में जोधपुर राजस्थान में संत महापुरुषों के साथ, समाज सेवकों के साथ, हिंदू राष्ट्र चेतना और सब संस्कृति को मानने वाले सनातन धर्मी लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सब उम्मीद भी करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान देवे और हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए और उनको सुरक्षा दी जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और आप सब लोग भी मीडिया के माध्यम से भी खूब जोर शोर से इसका प्रचार करें ताकि वहाँ हम तो केवल सुन के डर रहे हैं, वो लोग तो इस बात को झेल रहे हैं, तो ये उन लोगों की सुरक्षा हो, ऐसे ही चाहते हैं। वाहिनी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता रही हूँ, महिलाओं के हक के लिए काम किया है और आज जब महिलाओं की जो स्थिति हो रही है और मानवता के हदों के साथ साथ एक माता बहनों की जो दुर्गति होके और यहाँ तक की सारी हदें तो यहाँ तक हो गई कि मृत शरीर के साथ भी उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, उसको देखकर लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो रानी पद्मिनी की तरह के कितने समझदार थे कि ऐसे निकृष्ट राक्षसों के हाथ में अपना शरीर आने से पहले ही अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया ताकि वो इस तरह से उनकी दुर्गति नहीं कर सके। तो अब हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अब इसके लिए पूरी पुरजोर से हमारी वकालत करे कि हिंदू जहाँ भी पूरे विश्व में जहाँ भी है उनकी सुरक्षा की गारंटी मिले, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारे भारत में भी हम लोग इसी तरह से रुक पाएंगे और यही स्थिति भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। में आज बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारी जोधपुर की जनता को एक बांग्लादेश की घटना पर इकट्ठा होना पड़ा और शांतिपूर्वक वैसे तो निकला ये जुलूस और कलेक्टर में हमने ज्ञापन सौंपा, पर मेरी देश की जनता के लिए ये सरकार से निवेदन है कि हमें ये ऐसी घटनाओं पे अलग अलग जगह ऐसी भीड़ इकट्ठी करके ज्ञापन सौंपना पड़ता है, तो ये भी एक दुख का विषय है देश के लिए कि हम तो ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कई घटना घट रही है देश में तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसे पब्लिक को कुछ करने की नौबत नहीं आए, तब मेरा देश महान कहलाएगा। और मैं साथ ही साथ में ये कहना चाहती हूँ, मैं उदयपुर से ईश्वरी नंदगिरी महाराज हूँ, जूना अखाड़े की संत हूँ, किन्नर अखाड़े की संत हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं अपने हिंदुओं के लिए, अपने भारत देश के लिए अपना समय दे रही हूँ और वक्त आया तो अपना प्राण भी दे सकती हूँ मैं। जय श्री महाकाल।